मेरा नाम रवि है और मैं अभी कॉलेज में पढ़ाई कर रहा हूँ। मेरी मामी देखने में बहुत खूबसूरत और जवान थी। मैं अपनी मम्मी के साथ अकेला रहता था। एक दिन मैं कॉलेज से जल्दी घर आया और मामी के कमरे में झांक कर देखा तो मामी को बेड पर नग्न अवस्था में देखकर मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। कभी कभी इंसान को अपनी आंखों पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है। वह लम्हा मेरे लिए भी ऐसा ही था। जो कुछ मैं देख रहा था उस पर यकीन करना मेरे लिए नामुमकिन था। मैं कैसे मान लेता कि मेरे मामा की बीवी उनके पीछे ऐसा भी कर सकती है। मैं दरवाजे पर खड़ा था और मुझे लग रहा था कि मेरे कदमों तले ज़मीन निकल गई है। मेरी मामी को तो इस बात की भनक भी नहीं पड़ी थी कि मैं बेवक्त घर लौट आया हूँ। कॉलेज में अचानक से मेरी तबीयत ख़राब हो जाने की वजह से मैं दोपहर के 12 बजे ही घर वापस आ गया था। मगर मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि घर आकर यह मंजर देखने को मिलेगा। मेरी वह मामी जिस पर मुझे बहुत ही नाज था और मेरी भी ख्वाहिश थी कि मेरी बीवी भी मेरी मामी के जैसी ही हो, वह सब पल भर में मिट्टी हो गया। मैं दबे कदमों से वापस पलट गया था। मैं नहीं चाहता था कि मामी को मेरी मौजूदगी का एहसास हो और हम दोनों के दरमियान जो पर्दा है वह ख़त्म हो जाए, वरना शायद हम दोनों कभी एक दूसरे से नज़र मिलाने के काबिल नहीं रहते। मैं घर से निकलकर बेमकसद रोड पर चला गया था और मेरी आंखों के सामने बस एक ही मंजर चल रहा था, मामी के कमरे का। मेरी मामी जिस हाल में कमरे में मौजूद थीं, उसे बयां करते हुए भी मैं शर्म से ज़मीन में दब जाऊंगा। कोई भी इज्जतदार आदमी इस बात को कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसके घर या खानदान की कोई औरत इस तरह खानदान की इज्जत को मिट्टी में मिला रही है। मुझे मामी के साथ रहते 8 महीने ही हुए थे, लेकिन उस 8 महीने में मुझे एक बार भी उस बात का एहसास नहीं हुआ था। आखिर मेरी मामी के दिल में क्या चल रहा है। इतनी नेक और सीधी साधी नजर आने वाली मेरी मामी ने तो आज सारी हदें ही पार कर दी हैं। ये जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि मेरी मामी अपने पति के गैर मौजूदगी में उसके ही घर में क्या कर रही थी। मेरा नाम रवि है। मेरा ताल्लुक हरियाणा के एक गांव से है। मेरी जिंदगी में एक ऐसा वक्त आया जब मुझे पढ़ाई हासिल करने के लिए शहर जाना पड़ा। हमारे हालात उतने अच्छे नहीं थे कि मैं हॉस्टल का किराया दे सकता था। इसलिए जब मैं शहर गया तो पढ़ाई के साथ साथ मैंने छोटी मोटी नौकरी करनी भी शुरू कर दी। उसी शहर में मेरे मामा जी भी रहते थे, लेकिन मुझे उनके घर जाकर रहना कुछ मुनासिब नहीं लगा, क्योंकि उनकी शादी को 3 महीने ही हुए थे और 20 दिन में उन्हें वापस सऊदी चले जाना था। लेकिन जैसे ही मेरे मामा को इस बात का पता चला कि मैं पढ़ाई के लिए शहर आया हूँ, फिर भी मेरी उनसे मुलाकात नहीं हुई, तो वो मुझे फ़ोन करके बहुत सुनाए और नाराज़ हो गए। मैंने डरते हुए मामा को बताया कि उनकी नई नवेली शादी की वजह से मैं उनके घर नहीं आया हूँ, ताकि मेरी वजह से वह लोग परेशान ना हो जाएं। ये सुनकर तो मामा मेरे से खफा हो गए और कहने लगे, तुम्हारी मामी बहुत ही अच्छी है, वह बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने वाली है। तुम एक दफ़ा घर आओगे तो तुम्हें खुद पता चल जाएगा। मामा की नाराज़गी को देखते हुए मैं उनके घर चला गया। मैं पहली दफ़ा अपनी मामी से मिला था, क्योंकि जब उनकी शादी थी तब मेरी परीक्षा चल रहा था। इसीलिए मैं उनकी शादी में नहीं जा सका। मामी से मिलकर मैं तो हैरान ही रह गया। वह उम्र में मेरे मामा से आधी और बहुत हसीन और खूबसूरत थी। शायद यह सब मामा की सऊदी वाली नौकरी और पैसे का कमाल था। मामी मुझसे भी बहुत मोहब्बत से मिली और कहने लगी, रवि, ये तो बहुत ही बुरी बात है। जब यहाँ तुम्हारे रिश्तेदार मौजूद हैं तो तुम्हें इस तरह हॉस्टल की ज़िंदगी गुजारने की क्या ज़रूरत है। कल ही तुम अपना सामान उठाओ और हमारे घर चुपचाप आ जाओ। अभी तुम्हारे मामा के जाने में 15 दिन बाकी है और तुम्हारे मामा के जाने के बाद यह घर तुम्हारा ही रहेगा। मुझे भी एक सहारा मिल जाएगा। वरना मैं तो यही सोच सोच कर परेशान थी कि तुम्हारे मामा की जाने के बाद मैं अकेली किस तरह रहूंगी। ये बात सुनकर मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया। ऐसा लग ही नहीं रहा था जैसे उनकी और मेरी पहली मुलाकात है। मामा ने मुझ पर बहुत ज़्यादा जोर डाला कि अब मैं हॉस्टल में रहने की बात ना करूं। अगर करूंगा तो वह कभी मेरी शक्ल नहीं देखेंगे। मजबूर होकर अगले दिन ही मैं मामा के घर शिफ्ट हो गया। इस तरह मुझे पढ़ाई करने के साथ साथ नौकरी की भी ज़रूरत नहीं थी। अब मैं अपनी पढ़ाई पर पूरी तवज्जो दे सकता था। लेकिन मुझे क्या मालूम था कि मेरा यह फैसला मेरी ज़िंदगी का रुख बदलने वाला है। 15 दिन झटपट गुजर गए और मामा के जाने का वक्त आ गया। मामा एयरपोर्ट पर गए और मेरे गले लगकर कहने लगे, मैं अपनी बीवी को तुम्हारे हवाले करके जा रहा हूँ। तुम इसका ध्यान रखना
और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से पूरी करना। मैंने मामा से वादा कर लिया कि मैं मामी को किसी भी तरह की कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। घर का और मामी का बहुत ख्याल रखूंगा। मामी भी मेरे साथ एयरपोर्ट पर ही मौजूद थी। मामा को छोड़कर हम दोनों घर आए तो मामी बहुत उदास नजर आ रही थी। काफी देर तक वह अपने कमरे में बंद रही। फिर रात होने पर जब वह कमरे से बाहर निकली तो मुझसे बातें करने लगी। वह कहने लगी कि मुझे मेरे खाने पीने का ख्याल ही नहीं आया। पति की जुदाई ने मुझे बहुत दुख पहुंचाया है। मैंने मुस्कुराकर कहा, मामी, कोई बात नहीं। मैं जानता हूँ कि आप बहुत ज़्यादा दुखी हैं। मेरी बात सुनकर मामी कहने लगी कि मेरा नाम मधु है, तुम मुझे मधु कहकर पुकार सकते हो। ये सुनकर मुझे बहुत ताज्जुब हुआ कि मैं मामी को नाम से कैसे पुकार सकता हूँ। मामी कहने लगी कि मेरी और तुम्हारी उम्र बिल्कुल बराबर है। तुम मुझे मामी कहते हो तो मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। मामी की यह बात सुनकर मैं हंस पड़ा और फिर मैं सोचने लगा कि शायद मामी ठीक कह रही थी। वह उम्र में तो तकरीबन मेरे बराबर थी, लेकिन मेरा इस तरह उन्हें नाम से पुकारना कुछ ठीक नहीं लगता था। और फिर जब तक मामा यहाँ थे, मैंने कभी मामी को नाम से नहीं पुकारा था, तो मैं मामा के जाने के बाद कैसे उनके नाम से पुकार सकता था। लेकिन मामी बार बार कहती कि रवि, तुम मुझे मधु ही कहकर पुकारा करो। मामी के बार बार कहने से मैंने उन्हें मधु कहना शुरू कर दिया। उनका रवैया मेरे साथ बहुत ही अच्छा था। वह इस तरह मेरा ख्याल रखती कि मुझे किसी चीज़ की कोई फिक्र ही ना होती। मेरा उठना बैठना खाना पीना सब कुछ मधु के साथ ही हो गया था। मैं जब तक कॉलेज से लौट कर आता तो मेरे इंतज़ार में बैठी रहती और मेरे साथ ही खाना खाती। अक्सर मामा का फ़ोन आता तो हम दोनों एक ही साथ बैठे होते और वह मेरे सामने ही मामा से खूब सारी बातें करती रहती। उसी वक्त मेरी भी मामा हो जाया करती। मेरी मौजूदगी में मामा पूरी तरह बेफिक्र हो गए थे कि उनकी बीवी अकेली नहीं है। मामी को कहीं भी घूमने जाना हो तो वह मेरे ही साथ जाती। शॉपिंग पर भी मैं ही लेकर जाता। हर गुजरते दिन के साथ हम दोनों एक दूसरे के करीब होते जा रहे थे। मामी का अंदाज इस तरह का मोहब्बत करने वाला था कि मैं कभी कभी हैरान रह जाता। पता नहीं उन्होंने मामा से किस तरह शादी कर ली थी, जबकि ना ही उनकी उम्र मामा के बराबर थी और ना ही उनके अंदाज मामा जैसे थे। देखा जाता तो दोनों एक दूसरे से बहुत ही अलग थे। मामा को गए हुए पूरा 1 महीना हो गया था और उस 1 महीने में मैं और मामी एक दूसरे के साथ बहुत अच्छी तरह रह रहे थे। एक दिन मेरे कॉलेज के दोस्त किसी काम से घर आए तो वह मेरी मामी को देखकर हैरान हो गए। मैंने उन्हें बताया कि यह मेरी मामी है तो उन्हें बिल्कुल भी यकीन नहीं आया। फिर जब मधु उन्हें शरबत लाकर दिए और चले गए, वह कहने लगे, यार, इस कदर हसीन मामी होने के बावजूद तुम्हारा मामा कैसा चला गया? इतनी खूबसूरत बीवी को तन्हा छोड़कर कोई कैसे जा सकता है? तुम्हारे मामा को जरा भी खौफ नहीं आया। अपने दोस्तों की बात सुनकर मैंने उन्हें खामोश रहने का इशारा किया तो वह लोग आहिस्ता बातें करने लगे। इतनी खूबसूरत लड़की के रहते हुए तो कोई भी उसका आशिक हो सकता है। मेरे दोस्त मेरी मामी पर जैसे आशिक हो गए थे। मैंने उन लोगों की बातों को मजाक में ले लिया था, लेकिन रात को जब मधु किचन में चाय बना रही थी तो मैं इत्तेफाक से कमरे से पानी लेने के लिए निकला था। मैं पानी की बोतल लेना भूल गया था और रात के 9 बजे प्यास लगने पर मुझे कमरे से निकलना पड़ा। पहले तो मधु को किचन में देखकर मैं चौंक गया और फिर उसके बाद उसका लिबास देखकर हैरान हुआ। वह आधी रात को नाइटी पहने चाय बना रही थी। बिना स्लिप की नाइटी में चांदी जैसी बाजू चमक रही थी और उसके बाल गालों पर लटक रहे थे। यह देखकर मेरा दिल बेकाबू हो गया था। मैं भी 21 साल का एक जवान लड़का था जिसके दिल में जज्बात का एक समंदर भी मौजूद था। मेरी नज़रें बार बार बहक रही थीं। मामी को मेरी मौजूदगी का एहसास हुआ तो उसने पलटकर मेरी तरफ देखा और मुस्कुराकर कहने लगी, क्या बात है रवि, अभी तक जाग रहे हो? यह सुनकर मैंने फौरन से अपनी नज़रें झुका लीं। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं उनका यह क़यामत वाला रूप देख सकूं। मैंने मामी से कहा कि आपने मेरे कमरे में पानी की बोतल नहीं रखी थी और मेरा भी ध्यान नहीं आया, इसलिए पानी पीने के लिए आया हूँ। मेरी बात सुनकर मधु ने कहा कि शायद तुम्हें ख्याल नहीं आया है। यह कहकर वह अचानक ही मेरे करीब आए तो मेरे होश उड़ गए। उसके पास से परफ्यूम की खुशबू आ रही थी। समझ नहीं आया कि वह मेरे इतने करीब क्यों आ रही है। फिर मामी ने मेरे हाथ से खाली पानी की बोतल ले लिया और पानी भर के मेरे हवाले कर दिया। उसकी यह हालत देखकर मेरे होश खोने लगे थे।
इसलिए मैंने जल्दी से कमरे में आकर दरवाज़ा बंद कर लिया। अगर मैं थोड़ी देर और उसके पास होता तो शायद कोई गलती कर बैठता। यह सोचकर मेरा दिल कांप रहा था कि मेरी बदली हुई नज़र मामी को महसूस नहीं हुई होगी। अगर उसे कोई भी ऐसी बात पता चली तो मैं हमेशा के लिए उसकी नज़रों में गिर जाऊंगा। मुझे बार बार यह ख्याल सता रहा था कि मधु मेरी मामी है और उसके लिए मेरी ऐसी बातें बिल्कुल भी ठीक नहीं हैं। मेरे अंदर एक जंग छिड़ गई थी। कभी मुझे मामा का ख्याल आता तो कभी मामी का वजूद मेरी आंखों के सामने लहराता। मेरे इम्तिहान आहिस्ता आहिस्ता करीब आ रहे थे और मैं खुद को मामी से दूर रखकर पढ़ाई में ध्यान दे रहा था। उस रात के बाद मैंने खुद को मामी से बहुत ज़्यादा दूर कर लिया था। मेरे दोस्त अक्सर ही पढ़ने के लिए मेरे पास आने लगे थे। मेरी मामी भी आकर हमारे साथ ही बैठ जाती और बहुत बातें करती। बेचारी भी तन्हाई का शिकार थी। कभी कभी तो मुझे मामा पर गुस्सा आता कि उनको मामी को अपने साथ ले जाना चाहिए था, नहीं तो खुद ही हमेशा के लिए वापस मामी के पास आ जाते। अपनी बीवी को तन्हा छोड़कर जाना क्या अच्छी बात है, लेकिन मामा को अपनी सऊदी की नौकरी बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। मामा को भी अकेले सऊदी में रहते सालों गुजर चुके थे। उन्हें वहाँ के पैसों की आदत हो चुकी थी और हरियाणा वापस आकर उनका गुजारा मुमकिन नहीं था। मेरे दोस्तों की मामी के साथ अच्छी खासी दोस्ती हो चुकी थी और अब हम सब के दरमियान एक बार दोस्ताना वाला माहौल रहने लगा था। मामी खुद ही मेरे दोस्तों को कहती कि वह यहीं आकर पढ़ाई किया करें, इस तरह उनका दिल भी लग जाएगा। हमारे इम्तिहान का सिलसिला शुरू हो चुका था और कॉलेज में पढ़ाई भी बहुत ज़्यादा हो रही थी। मैं हद से ज़्यादा बिजी हो चुका था। मामी अक्सर ही मुझसे शिकवा करने लगी थी कि अब मैं पहले की तरह नहीं रहा, नहीं ही उससे बात करता हूँ और ना ही बाहर लेकर जाता हूँ। मैंने उससे वादा कर लिया कि मैं इम्तिहान के बाद उसे ज़रूर बाहर लेकर जाऊंगा। फिर मामी की नाराज़गी को दूर करने के लिए एक रात मैं बाहर से खाना लेकर आया और हम दोनों ने एक साथ बैठकर खाना खाया और काफ़ी देर तक एक साथ वक्त गुजारा। उस रात को मैंने पढ़ाई भी नहीं किया और जल्दी से सो गया। सुबह कॉलेज गया तो बाहर के खाने की वजह से तबीयत खराब हो गई। मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा था। मुझे बाहर की खाना खाने की आदत नहीं थी, मुझे घर का खाना खाने की आदत थी। शहर का खाना मुझे रास नहीं आया था और जब सुबह के 11 बजे के करीब मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई तो मैं कॉलेज से आधी छुट्टी ले ली और घर आ गया। मैंने सोचा कि घर जाकर आराम करूंगा, क्योंकि मुझे जल्दी ठीक होना था ताकि मेरे इम्तिहान अच्छे से हो सके। मगर मुझे क्या खबर थी कि मेरे घर जाकर मुझे एक ऐसा मंजर देखने को मिलेगा जिसे देखने के बाद मुझे अपने पैरों पर खड़ा होना मुश्किल हो जाएगा। मैं आमतौर पर अपना दोस्त सुभाष के साथ ही उसकी मोटरसाइकिल पर कॉलेज आता जाता था, लेकिन आज वह छुट्टी पर था, इसलिए मुझे बस के धक्के खाकर घर आना पड़ा। अगर वह होता तो मुझे इतनी परेशानी नहीं होती। मेरे पास घर की चाबी थी, इसलिए मैं खामोशी से दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो गया, क्योंकि मेरे मुताबिक इस वक्त मामी गहरी नींद में सो रही होती थी। लेकिन जैसे ही मैं मामी के कमरे के दरवाजे के पास पहुंचा तो मेरे होश उड़ गए। उसके कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था और जब मैंने कमरे में जाकर देखा तो मुझे लगा मेरे सर पर आसमान गिर गया है। उसे देखकर मेरा खून खौल उठा, क्योंकि वह तन्हा नहीं थी, बल्कि उसके साथ मेरा सबसे अच्छा दोस्त सुभाष मौजूद था, जो कि आज छुट्टी पर था, इसलिए आज कॉलेज भी नहीं आया था। उस वक्त उसकी मौजूदगी ने मुझे हिलाकर रख दिया था और उस पर मामी की हालत देख सारी हकीकत मुझ पर आ गई थी। वह दोनों बिना कपड़े के एक ही बेड पर रासलीला रचा रहे थे। वह दोनों मेरे पीठ पीछे जो खेल खेल रहे थे, उसके बारे में मैं तो सोच भी नहीं सकता था। ये शहर वाले तो मेरी सोच से कहीं आगे थे। मामी हंसते हुए मेरे दोस्त से कह रही थी, तुम्हारा दोस्त वाकई में नामर्द लड़का है। कई दफ़ा मैंने उसे अपनी तरफ खींचने की कोशिश की, लेकिन मेरी खूबसूरती और हुस्न तो जैसे उसके लिए कोई मायने नहीं रखता है। फिर हर गुजरते दिन के साथ मुझे उस बात का यकीन हो गया कि वह नामर्द है। मैं पूरी तरह तन्हाई में रहती थी, लेकिन उसने मेरी तरफ नज़र उठाकर देखा भी नहीं था। तो मेरा दोस्त हंसकर कहने लगा, कोई बात नहीं मधु, अब मैं तुम्हें मिल गया हूँ, तुम मेरे साथ खुश रहो, मैं तुम्हारी हर ख्वाहिश अच्छे से पूरी करूँगा। तो मधु कहने लगी, वाकई ये मामा भांजे तो सच में नामर्द है। एक मुझे तन्हा छोड़कर चला गया और दूसरे को मैं तन्हाई में मिली भी तो उसने मुझे पूरी तरह नज़रअंदाज कर दिया। मैं जवान हूँ, हसीन हूँ, कब तक इस तरह तन्हाई की ज़िंदगी गुजारूँ? मेरा पति समझता है कि वह मुझे ढेर सारे पैसे भेजकर
अपने साथ हमेशा के लिए बांध कर रख सकता है। इस बात का एहसास ही नहीं कि मेरी जवानी के तकाजे कुछ और है। मुझे सिर्फ उसके पैसे की ही नहीं, बल्कि उसके साथ की भी ज़रूरत है। मेरे लाख रोकने के बावजूद वह मुझे छोड़ कर गया, तो फिर मैं क्यों ना गलत रास्ता तैयार करूं। मधु ने खुले लफ्ज़ों में अपनी औकात और हकीकत मेरे सामने रखी थी। मैं घर से निकल आया था, क्योंकि अगर आज मैं उसके सामने चला जाता तो शायद फिर कोई रिश्ता बाकी ना बचता। मैं फुटपाथ पर बैठकर सोच रहा था कि मामी गलत है या फिर मेरे मामा, क्योंकि मेरे मामा मामी को तन्हा छोड़कर चले गए थे और उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन मामी ने जिस तरह उनके विश्वास की धज्जियां उड़ाई थीं, वह भी तो ठीक नहीं था। बहुत सोच समझकर मैंने एक फैसला किया और अपने मामा को फ़ोन कर दिया। मैंने उन्हें बताया कि मामी उनके बगैर बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वह सारा वक्त उदास रहती है और अगर ऐसा ही रहा तो वह शायद तन्हाई से मर जाएगी। इसीलिए मामा उसे अपने पास बुला लें। मेरी बात सुनकर मामा कहने लगे कि मेरे लिए भी तन्हा रहना बहुत मुश्किल हो गया है, इसलिए मैं खुद ही अगले हफ्ते वापस आ रहा हूँ। मैं मधु को सरप्राइज देना चाहता था, इसीलिए यह बात मैंने उसे नहीं बताई। मामा की बात सुनकर मैं बेफिक्र हो गया था। मैंने दोबारा हॉस्टल में रहने की बात कर ली थी और अपना सारा सामान समेट लिया था। मेरी मामी ने मुझे मोहब्बत से इसलिए रोका था क्योंकि वह मेरा फ़ायदा उठाना चाहती थी। जब मैं उनके काम ना आया तो उन्होंने मेरे दोस्त को अपना निशाना बना लिया और अपनी ख्वाहिश पूरी करने लगी। मुझे यकीन था कि मामा के आने के बाद मैं ऐसी कोई गलत हरकत नहीं करूँगा। मैं नहीं चाहता था कि उनका रिश्ता ख़त्म हो जाए, क्योंकि गलती दोनों तरफ से हुई थी। इसलिए मैंने सारी सच्चाई अपने दिल में दफन कर लिया। मामा के आने के बाद खामोशी से दोबारा हॉस्टल में शिफ्ट हो गया। मेरा दोस्त का उस घर में आना जाना मेरी वजह से ही था, और जब मैं ही नहीं रहा तो उसका वहाँ कोई काम नहीं था। मैं धीरे धीरे उन सब बातों को भुलाकर अपनी पढ़ाई में ध्यान देने लगा। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।